अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एज साइंसेस। आज के लेक्चर में बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमारे पास इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर होता है कि एक रेडिएशन ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी जब हिट करती है किसी भी पार्टिकल के साथ तो उस एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उस मैटर या पार्टिकल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली यहाँ पे चेंजेस से मुराद ये है कि लाइट की इंटेंसिटी में क्या फ़र्क आएगा और जो पार्टिकल है उसके इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसके ये दो तरह के हमारे पास आते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक में अब्जॉर्प्शन होती है और एक में एमिशन होती है। अब अगर अब्जॉर्प्शन की बात करें तो अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम एक ग्राउंड स्टेट पे जो पार्टिकल पड़ा है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी उसको वो अब्जॉर्ब करता है और वो चला जाता है एक्साइटेड स्टेट पे, और वो जब एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो वो इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है जितनी कि उस नेक्स्ट आने वाली स्टेट की एनर्जी होगी। और ये वाली जो एनर्जी होती है क्वांटाइज्ड होती है, डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ HV। तो ये हमारे पास जब इतनी लाइट एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है, रेडिएशंस अब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारे पास ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बात हम करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में या एमिशन बैंड, या यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड स्टेट से वापस जंप करता है ग्राउंड स्टेट पे। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट्स पे होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। जब उनकी एनर्जी हाई होती है तो वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फोटॉन्स की फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ करते हैं, और वो वाली जो एनर्जी होती है वो भी क्वांटाइज्ड ही होती है। अब जब ये नीचे नेक्स्ट ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये इतनी ही एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा कि इसकी एनर्जी इक्वल हो जाए जो नेक्स्ट लोअर शेल है उसके इक्वल हो जाए, वो भी एनर्जी HV यानी कि फोटॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में, तो ये हमारे पास 3 तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं जिनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस होती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है तो इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है, और इस वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के अंदर रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। अब ये वाली जितनी भी ट्रांजिशंस हैं ये डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी पे कि किस टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, उसकी एनर्जी कितनी है, वो मॉलिक्यूल के साथ हिट करेगी तो उसमें कौन कौन से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम्स हैं वो ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पे। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बेसिकली ये कम्बिनेशन ऑफ 7 रेडिएशंस है जिनकी डिफरेंट एनर्जी होती है। अब इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रम होता है। अब ये जो तीनों स्पेक्ट्रम्स बनते हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में तो अब रोटेशनल स्पेक्ट्रम तब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऑब्जर्व होता है जब उस लाइट की या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो, और ये बेसिकली हमारे पास माइक्रोवेव्स जो हैं ये वाली जो रेज है हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम देती हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट रोटेट करें अपनी पोजीशन पे रहते हुए, अपने एक्सिस के गिर्द रहते हुए क्या कर सके, रोटेट कर सके। और ये वाला जो हमारे पास है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोवेव्स के अंदर जिनकी एनर्जी बहुत कम है, उनकी वेवलेंथ हाई है और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो हमारे पास बेसिकली है इसके अंदर इसको हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रोटेट कर रहा होता है तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी बढ़ती है तो वो मॉलिक्यूल एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल पे चला जाता है। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट भी करेगा, रोटेट करता हुआ अपनी पोजीशन पे रहता हुआ वाइब्रेट भी करता है। तो ये हमारे पास होती है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होती है। और इसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रॉनिक बैंड या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड बेसिकली है ये कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनका होता है जब एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए रोटेट भी कर रहे होते हैं, वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, और
वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें मिलती है इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स मिलते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड्स होते हैं इनके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसका होना बहुत हैवी होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज़। और ये वाली जो रेज़ होती हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इस वजह से हमें क्या मिलती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बैंड मिलते हैं। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड है ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल बैंड्स हैं। अब जब एक मॉलिक्यूल उसकी रोटेशन होगी उसके बाद उसकी वाइब्रेशन होगी तो देन वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को अचीव करता है। तो ये हमारे पास था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।